एआई किसी का दोस्त और बहुत लोगों का दुश्मन। और अगर तुम एआई को अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। सीरियसली स्पीकिंग, एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि इन दिस मास्टर क्लास आई विल शेयर दीज 7 पॉइंट्स फॉर प्रॉम्प्टिंग एंड इनका पॉइंट 7 और पॉइंट 4 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इनके बारे में तो तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रोहित। तो एआई से इमेजेस तो जनरेट करना तुम्हें आता ही है, लेकिन उन इमेजेस को कंट्रोल करने का फॉर्मूला आज तुम्हारा रोहित भाई तुम्हें बताने वाला है। सबसे पहले तुम्हें एआई को एआई नहीं, एक हाईली ट्रेन्ड एंड स्किलफुल इंसान समझना है और एआई से अब ऐसे ही बात करना है। चलो अब बात करना सीख लेते हैं और ये मैं तुम्हें इन 7 पॉइंट्स की मदद से सिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है स्पेसिफिक। बी स्पेसिफिक। नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। द मोर डिटेल्ड योर प्रॉम्प्ट, द क्लोजर द आउटपुट विल बी टू व्हाट यू वांट। इंक्लूड की एलिमेंट्स लाइक सब्जेक्ट, स्टाइल, मूड, कलर्स एंड कंपोजिशन। एआई को नहीं पता कि तुम्हें चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, ओपन चैट जीपीटी एंड राइट डॉग प्लेइंग। अब इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा कि चैट जीपीटी गेस वर्क करेगा। चैट जीपीटी को नहीं पता कि उसको कैसा डॉग बनाना है, कौन सी ब्रीड का बनाना है, कैसा कलर होगा, प्लेस का कोई अता पता नहीं होगा और टाइम का भी अता पता नहीं होगा। हमें यह भी नहीं पता होगा कि डॉग एनिमेटेड होगा या रियल। लेकिन अगर हम यहीं पे प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखें, जैसे कि ड्रॉ अ रियलिस्टिक गोल्डन रिट्रीवर पपी सिटिंग ऑन ग्रीन ग्रास विद अ ब्लू स्काई बैकग्राउंड इन सॉफ्ट नेचुरल लाइट। नाउ द एआई नोस कि डॉग की कौन सी ब्रीड है, क्या एज है, दिन का टाइम है या रात का टाइम है। मतलब तुमने सीन के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में एआई को बता दिया, जिसकी मदद से एआई को इमेज ड्रॉ करने में आसानी होगी और उसे ये पता चल गया कि तुम्हें चाहिए क्या। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और इसे भी नोट कर लेना, बिकॉज इट विल गिव यू मोर कंट्रोल ओवर योर जनरेशंस। यूज क्लियर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट प्रॉम्प्ट ड्रॉ अ नाइस बैकग्राउंड, व्हाट डू यू मीन बाय नाइस? टेक्सचर्ड, ब्लर्ड, क्लीन, कुछ भी हो सकता है। मतलब हर एक इंडिविजुअल का नाइस अलग अलग होता है, इसलिए ही यूज क्लियर डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ राइट नाइस, राइट क्रिएट अ सॉफ्ट पेस्टल ग्रेडियंट बैकग्राउंड ब्लेंडिंग लाइट पिंक, लेवेंडर एंड बेबी ब्लू विद सर्टेन लाइट इफेक्ट्स। ये हुआ ना क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ बैकग्राउंड। इस वाले प्रॉम्प्ट में हमको पता है कि हमने क्या जनरेट करा है और इस वाले प्रॉम्प्ट में हमारे पास बहुत सारा कंट्रोल था। लेकिन पहले वाले प्रॉम्प्ट में हमारे पास ये सब कंट्रोल करने की पावर ही नहीं थी, क्योंकि हमने नाइस वर्ड का यूज करा। नाइस वर्ड का यूज करने से एआई गेस वर्क करेगा। अब यहाँ बहुत लोग पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में कंफ्यूज करेंगे और बोलेंगे ये दोनों तो सेम ही पॉइंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। डॉग वाला प्रॉम्प्ट उठाते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। डॉग वाले प्रॉम्प्ट में हमने ये लिखा था कि ड्रॉ अ रियलिस्टिक गोल्डन रिट्रीवर पपी सिटिंग ऑन अ ग्रीन ग्रास विद अ ब्लू स्काई बैकग्राउंड इन सॉफ्ट नेचुरल लाइट। इसमें हमने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब अभी भी नहीं किया। मतलब स्काई का कंट्रोल और ग्रास का कंट्रोल अभी भी एआई के हाथ में है। इसलिए हम पॉइंट नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए नया प्रॉम्प्ट लिखेंगे और इमेज का कंट्रोल अपने हाथों में लेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ग्रीन ग्रास हम लिखेंगे लश वाइब्रेंट ग्रीन ग्रास विद ड्यू ड्रॉप्स। एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लू स्काई वी विल राइट क्लियर ब्राइट ब्लू स्काई विद सॉफ्ट व्हाइट क्लाउड्स। देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमारा नया आउटपुट ये है और पुराना आउटपुट ये है। दोनों ही आउटपुट को अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हें डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं तो पॉइंट नंबर 1 इज व्हाट यू वांट इन द इमेज, यानी कौन से स्पेसिफिक एलिमेंट्स तुम्हें अपनी इमेज में चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज हाउ यू डिस्क्राइब दोज एलिमेंट्स। डोंट यूज वर्ड्स लाइक नाइस, गुड। इंस्टेड ऑफ दिस यूज क्लियर एंड स्पेसिफिक वर्ड्स। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, डिफाइन आर्ट स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। अभी बहुत ही ऑब्वियस सा पॉइंट है। मतलब हमें ये लग सकता है कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि डॉग की इमेज रियलिस्टिक ही बनेगी, पर इमेज जनरेशन एक आर्ट है और हमें आर्ट स्टाइल बताना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डॉग वाले प्रॉम्प्ट में ये ऐड करूं तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया। तुम देख सकते हो छोटा सा प्रॉम्प्ट ऐड करने से एआई ने क्या क्या चेंज कर दिया। इसलिए ही आर्ट स्टाइल जरूर मेंशन करो। अब बारी आती है अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करने की, जो है हमारा पॉइंट नंबर 4, इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट और एक्शन। मतलब एक इमेज का इमोशन कैसा है ये हमें क्लियरली डिफाइन करना होगा। पिछले वाले डॉग के एग्जाम्पल में डॉग हैप्पी है, ये चैट जीपीटी ने खुद ही गेस करा था। कुत्ता उदास भी हो सकता है,
कुत्ता काट भी सकता है और खुश भी हो सकता है। ये सारी चीजें तो हमने बताई ही नहीं थी। अभी तक हमने इमेज का ओवरऑल मूड बताया था, लेकिन अब हमें पॉइंट नंबर 4 के बारे में पता चल गया है, इसलिए ही अब हम डॉग का मूड भी बता देते हैं। तो हमारा प्रॉम्प्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट और एक्शन होगा, ड्रॉ अ गोल्डन रिट्रीवर जस्ट टू द डॉग, नो स्टोरी और इमोशंस। प्रॉम्प्ट विद कॉन्टेक्स्ट और एक्शन होगा, ड्रॉ अ गोल्डन रिट्रीवर puppy happily chasing butterflies in a sunny meadow filled with wild flowers. Now the AI knows कि डॉग का एक्शन क्या है, कि वो बटरफ्लाई को चेस कर रहा है, ओवरऑल इमेज का मूड कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है। कॉन्टेक्स्ट और एक्शन को ऐड करने से इमेज में जान आती है, एक वाइब आती है और इमेज को देखने वाले को वो वाइब ट्रांसफर होती है। तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आया है और इस रिजल्ट में इमोशन भी हमने खुद ही कंट्रोल करा है। तो आ रही है ना बात समझ? लग रहा है ना कुछ सीख रहे हो? अगर ऐसा लग रहा है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अब हमने इमेज में जान तो डाल ली और ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉम्प्ट को लिखते वक्त क्या चीजें ऐड करनी है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि प्रॉम्प्ट में क्या चीजें नहीं लिखनी। तो पॉइंट नंबर 5 यही है, लिमिट द स्कोप, मतलब डोंट डू ओवर प्रॉम्प्टिंग, वरना एआई टूल ही है वो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉग वाले प्रॉम्प्ट की ही बात करें तो डोंट राइट ड्रॉ गोल्डन रिट्रीवर पपी प्लेइंग इन अ मेडो विद बटरफ्लाइज, अ रेनबो, अ कैसल इन द बैकग्राउंड, अ स्पेसशिप फ्लाइंग ओवरहेड, बला 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 बला। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने प्रॉम्प्ट को ओवर डिस्क्राइब कर दिया। तो इसलिए ही ये बिल्कुल मत करना, बहुत ही लिमिटेड और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना। और पॉइंट नंबर 5 को अप्लाई करने के लिए पॉइंट 6 एंड पॉइंट 7 की नॉलेज होना तुम्हें बहुत जरूरी है। हमारे पॉइंट 6 एंड पॉइंट 7 है, यूज रेफरेंस पॉइंट, इटरेट एंड रिफाइन। मतलब जैसा आउटपुट तुम्हें चाहिए वैसा रेफरेंस तुम एआई टूल पर अपलोड कर सकते हो। जैसे किसी आर्टिस्ट को तुम रेफरेंस इमेज शो करते हो और उसे बताते हो कि मुझे कुछ ऐसा सा आउटपुट चाहिए, तो एआई टूल को भी तुम रेफरेंस इमेज अपलोड कर सकते हो और उसको बता सकते हो कि मुझे कुछ ऐसा सा आउटपुट चाहिए, एंड स्टेप बाय स्टेप बताओ, यानी इटरेट एंड रिफाइन। पहले प्रॉम्प्ट दो, आउटपुट जनरेट करो, फिर उसमें चेंजेस करो। पहले ही प्रॉम्प्ट में सब कुछ मत लिख दो। इसे ऐसा समझो, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट एंड थर्ड ड्राफ्ट, और हर ड्राफ्ट के साथ इंप्रूव करते चले जाओ। तो दोस्तों ये था एकदम बेसिक ओवरव्यू प्रॉम्प्टिंग का। इसका यूज करके तुम बेहतरीन इमेजेस और वीडियोस जनरेट कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो, और इसी का यूज करके तुम इंस्टाग्राम पे वायरल वीडियोस भी जनरेट कर सकते हो। और अगर ये जानना चाहते हो कि एआई का यूज करके मॉडल को ज्वेलरी कैसे बनाते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और अगर ये जानना चाहते हो कि किसी भी एआई मॉडल को अपने ब्रांड के कपड़े कैसे बनाते हैं तो राइट वाली वीडियो देख लेना।